साल 2024 में गंदम की प्राइसेस में जो डाउनफॉल आया, उस हवाले से मुख्तलिफ़ फोरम पे मुख्तलिफ़ क्वार्टर्स में जो डिस्कशंस हो रही हैं, जो रीज़न्स सामने आ रही हैं, उसी तरह कुछ दोस्तों का ख्याल है कि जो गंदम की प्राइसेस में कमी आई है, ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत जो कारपोरेट फार्मिंग शुरू हुई है, एक वजह ये भी है। तो मैंने सोचा कि आज इस पे कुछ डिलिब्रेट करता हूँ, आपके सामने एक जायज़ा पेश करता हूँ। बड़ी साफ सच्ची खरी और खुली डुली बातें होंगी, उसके बाद आप फिर फ़ैसला कीजिएगा कि जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत कारपोरेट फार्मिंग अभी स्टार्ट होनी है, उसका गंदम की प्राइसेस के कम होने के साथ कोई तल्लक बनता है या नहीं बनता, या कितना तल्लक है। अच्छा, ये वीडियो को देख के आपको हैरत हो रही होगी कि आजकल तो हीट वेव चल रही है और टेम्परेचर जो है 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा हुआ है। तो डॉक्टर साहब तो बड़े ठंडे मौसम में मज़े से जर्सी पहन के बैठे हुए हैं। तो एक्चुअली ये वीडियो दिसंबर 2023 की है, 2023 की है, जब मैं अपने एक प्रोजेक्ट में जो वीट क्रॉप है उसके फील्ड विज़िट पे गया था। और आज ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज तो 25 मई 2024 है, और जिस जगह मैं हूँ इस वक्त चोलिस्तान में, तो टेम्परेचर इस वक्त 51 डिग्री सेल्सियस है। अभी सुबह के 10 बजे हैं, लेकिन फ़ील ऐसे हो रहा है कि जैसे 55 डिग्री सेल्सियस हो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद सजाद। अच्छा, मैं कुछ दोस्तों के जहन में ना एक वहम सा चल रहा है, परेशानी सी चल रही है। कहते हैं कि ये जो गंदम की कीमतों में डाउनफॉल आया है और फार्मर को परेशानी हुई है, इसकी एक वजह पाकिस्तान में कारपोरेट फार्मिंग भी है, जो कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत हुई है। यार, ये चीज़ पता नहीं, इतनी लंबी साइंस आप लोग कैसे सोच लेते हैं, कहाँ से आते हैं ये इतने आइडियाज़ बड़े बड़े, कहाँ से लेके आते हो? मैं आपको बताऊं, आप मेरे साथ चलें। चोलिस्तान के 10 लाख एकड़ में, बाकी एरिया में पूरे पाकिस्तान में तो अभी कारपोरेट फार्मिंग शुरू हुई नहीं। मैंने अपने एक दूसरे वीलॉग में जैसे बताया है कि यहाँ पे एक तो वो एरिया जहाँ सदियों से नस्ल दर नस्ल लोग आके एक फसल लगाते हैं गंदम की और फिर चले जाते हैं, या सरसों लगाते हैं। वो कोई 0.5%, 1% होगा। कोई 10 लाख एकड़ में से कितने होंगे, वो कितने एकड़ होंगे? 5,000 एकड़, 10,000 एकड़, 20,000 एकड़, 5-5, 3-3 एकड़, 25-25 एकड़, 100-100 एकड़ ज़्यादा लगाते हैं। ठीक है जी। दूसरा जो अभी ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत हुआ, उसमें तो पहली और आखिरी फसल अभी तक की जो मैंने अपना डॉक्टर मोहम्मद सजाद अल्हम्दुलिल्लाह एज ए फार्म मैनेजमेंट सर्विसेज कंसल्टेंट, एज ए क्रॉप साइंटिस्ट, वो मैंने लगवाई है। वो प्रोजेक्ट मेरे अंडर हुआ है सारा कंप्लीट माशाल्लाह। अब 500 एकड़ की एवरेज जो है वो 40 मन आई है फ़ी एकड़। अब 40 मन एवरेज ये कितने बनते हैं? तकरीबन ये टोटल गंदम 2 टन बनती है यार। अब 2 टन गंदम ने पाकिस्तान में माशाल्लाह 29 मिलियन टन तकरीबन गंदम पैदा हुई है। उसको कितना को धक्का मार देना था यार, उसको कितना का नीचे ले आना था? ऐसा नहीं है। आप ये एक इस तरह मिसकॉन्सेप्ट है कि शायद कोई 10 लाख एकड़ पे नई गंदम लग गई है। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये आप सोचें तो इस तरह सोचें कि मैं, क्योंकि पाकिस्तान के सारे एरिया से रिपोर्ट आती, विज़िट भी करता हूँ। अब ये गुजरावाला में जो प्याज लगाता था ना 25 एकड़, उसने 10 एकड़ लगाए और बाकी 15 पे गंदम लगा दिया। जो 5 एकड़ लगाता था उसने प्याज की बजाय गंदम लगा ली है। इसी तरह आरह वाला, गुजरावाला, जिन इलाकों में खरबूजा ज़्यादा काश्त होता है, उन्होंने गंदम छोड़ के, खरबूजा छोड़ के गंदम काश्त कर ली। अच्छा, अब आप एकड़ तो चेक करें कि गंदम की इस दफ़ा कितनी हुई है जो काश्त हुई है। ये कोई 3 करोड़ के लगभग पहुंच रही है। महकमा सर्वे तो वो 2 करोड़ कोई 65 लाख एकड़ बता रहे हैं।
फिर आप देखें कि वो जिस तरह एक मुहावरा ना, लोगों ने तो, किसानों ने तो छतों पे भी गंदम लगा दी थी, तो वो आप एडिशन का, लेकिन उसका भी ये नहीं है कि उस वजह से गंदम का रेट डाउन किया है। उसकी रीज़न्स डिफरेंट हैं। जो मैं समझता हूँ मेरी नाकस अकल में, आप उसमें मिसमैनेजमेंट हुई है। एक रीज़न मिसमैनेजमेंट की है, और दूसरी वो है कि हमारे पाकिस्तान में 70 साल से कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी है ही नहीं। सेमिनार्स वाले लोग पॉलिसियाँ बनाते हैं, उन्हें प्रैक्टिकल का पता ही नहीं होता, उन्हें इंटरनेशनल मार्केट का ही पता नहीं होता कि फार्मर को हम गाइड करें कि भाई इतने एकड़ पे आप फलां फलां फसल लगाओ। वो सेमिनार एक उठाया, एक प्रेजेंटेशन बनवा लेते हैं, 25 साल वही प्रेजेंटेशन थोड़ा बहुत चेंज करके, इतने % एरिया, इतनी एग्रीकल्चर है हमारी, इतने % ये लेबर एम्प्लॉयमेंट मिलती है, इतनी % रूरल पॉपुलेशन है, ये जीडीपी में रोल है इतने %, और फलां 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 जी, चलो जी, क्लैपिंग, ताड़ियाँ होगी, चलो जी। तो उन्होंने क्या बताना फार्मर को, ये कलमी है। अच्छा, मिसमैनेजमेंट कहाँ से हुई भाई? आपके पास मैं कहता हूँ कि 25 बोरियाँ यूरिया रखने की गुंजाइश है आपके डेरे पे, कमरे में। आप के पास किसी वजह से जो है ना वो 25 बोरियों की गुंजाइश है, तो आपके पास उल्टा 30 बोरियाँ यूरिया पड़ी रह गई हैं, आपने किसी वजह से इस्तेमाल नहीं की, नहीं ज़रूरत पड़ी। तो कोई एफएफसी वाला, फातिमा फर्टिलाइज़र वाला, ये एंग्रो वाला, अब किसी का नाम भूल जाऊँ वो नाराज़ ना हो, जो भी यूरिया सेल करते हैं, वो आ जाएं कि जी मेरे पास स्पेशल कूपन स्कीम है, तो आप 25 बैग यूरिया के ले लो। तो आप कहेंगे यार जो मेरे पास पहले 25 ज़रूरत से ज़्यादा बल्कि पड़ा हुआ है 5 बैग, वो मेरी, वो आप मुझसे वापस ले लो, तो मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है। अब माशाल्लाह आपने ये नहीं देखा कि हमारा स्टॉक क्या पड़ा है या अपकमिंग वीट क्रॉप कितनी आ रही है। कुछ साइंसदानों ने क्या किया कि इंपोर्ट कर ली। उन साइंसदानों ने ये भी नहीं सोचा कि चंद हफ्तों, चंद महीनों बाद हमारी अपनी फसल आने वाली है, उसका कि उसको किधर ले जाना है। अब गवर्नमेंट के गोदाम भी भरे पड़े हैं और बैंक खाली पड़े हैं, तो ना गोदामों में गंदम रखने की जगह है और ना ज़िम्मेदार को पैसा देने के लिए बैंक में जगह है। ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो दूसरा ये है कि अगर ये सूरत हाल कर ली थी, आपने गंदम मंगवा ली थी, ये मेरी सोच है, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, कि भाईजान इस दफ़ा गंदम कम लगाएं, असी बड़े कंटेनर मंगवाई बैठे हैं, ज़रूरत नहीं इस दफ़ा गंदम दी, तो चलो किसान भी ना रुलता, उसकी बचत हो जाती। खैर अब ये हो सकता है कि मेरी समझ में ना आने वाली बात हो, लेकिन इसका किसी तरह भी तल्लक कारपेट फार्मिंग से नहीं है। वो 500 एकड़ मैं लगाई बैठा हूँ यार, उसका आप देख लो 2 टन से कितना फ़र्क पड़ गया होगा। जो अभी तो वहाँ सर्वेज हो रहे हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन रही हैं, लैंड लेवलिंग होगी, कहीं 3 साल बाद जाके वहाँ सेंट्रल पिवट इस तरह लगनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, शेड्स बनने हैं, जो इन्वेस्टर्स आए हैं उन्होंने अपनी मशीनरी के लिए, खाद दवाई के लिए ऑफिस बनने हैं, बिल्डिंग बननी है, फसल कहीं 3 साल बाद कोई फसल आनी है, और उनको तो परमिशन है कि वो एक्सपोर्ट कर लेंगे अपनी गंदम, जो भी फसल लगाएंगे। उनका तो डोमेस्टिक गंदम पे असर ही कोई नहीं पड़ना यार। ਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਲਈਦਾ ਅਲਾਮ ਸ਼ਲਾਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਈ ਦੀਆਂ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? तो कोई अगर ਤੁਹਾਨੂੰ इख्तलाफ होवे या मशवरा होवे तो आप मुझे कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कर लें। बहुत शुक्रिया।